नमस्कार आप सभी को मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना कि एक्सेप्टेंस के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में और हमारा लिसनिंग के बारे में, कि हमको प्रॉपर वे में समझना है, एक्सेप्ट करना है और कम्युनिकेट करना है, फिर प्रॉपर वे में सुनना है। अब अगला स्टेप हम क्या लें, ये सब करने के बाद हमारा और क्या एक अहमियत होता है रिश्तों में, जो हमारे रिश्तों को मजबूती देता है, तो वो है हमारे शब्द। हमें अपने शब्दों की अहमियत को भी समझना है। पहले के ज़माने में जैसे हमने अपने ऋषि मुनियों को देखा है, या जो भी हमने शास्त्र पुराण पढ़े हैं, उसमें हमने ये जाना है कि शब्दों की कितनी बड़ी अहमियत थी उस समय में। तो वो क्यों थी? जैसे ही वो श्राप अगर देते थे वो फलीभूत होते थे, और अगर वो आशीर्वाद देते थे तो वो फलीभूत होता था। क्यों होता था? क्योंकि वो जो कर्म करते थे, जो सोचते थे और जो बोलते थे, वो सब एक ही होता था, और वो नाप तोल कर एकदम संतुलित सुसज्जित शब्द वो प्रयोग करते थे। बिना वजह बहुत सारी बातें वो नहीं बोलते थे, और जो बोल दिया उसको अमल करते थे और उसको पूरा करते थे किसी भी कंडीशन में। जैसे हमने एक कहावत सुनी है कि जान जाए पर वचन न जाए, तो वैसे ही हर शब्द की एक अहमियत थी उस समय में, और आज भी वही हमारे लिए मैटर करता है। लेकिन आज के ज़माने में हमने उसकी अहमियत को भुला दिया है, और जब भी हम कुछ सोचते हैं और बिना सोचे समझे कभी किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, या कुछ हम बोलते हैं उस पर हम अमल नहीं करते हैं, या भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला है, तो हमारे शब्दों का भी उतना ही बड़ा अहमियत होता है हमारे रिश्तों में। जैसे अगर कोई रिश्ता है तो वो कैसे है? आपके शब्दों से है। आपका जीवन कैसा है? आपके शब्दों से है। आपके संस्कार किससे पता चलते हैं? आपके शब्दों से पता चलते हैं। आप किसी को भी जानते हैं उनके शब्दों से ही जानते हैं। तो हमारे शब्द बहुत मायने रखते हैं हर रिश्ते को। जो हमारे लिए अहमियत रखता है उस रिश्ते में शब्दों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। हमें नाप तोल कर बोलना होता है, हमें समझ कर बोलना होता है। लेकिन हम आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ में कि हम बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल जाते हैं, और वो उन रिश्तों में गांठ बना देता है, और वो लंबे समय तक हम याद रखते हैं कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने ऐसे मुझे कैसे कह दिया। और अगर हम कई बार ऐसे बोल देते हैं, अगर गुस्सा आ गया, हमने बोल दिया, उसके बाद हमको रियलाइज़ होता है कि ऐसा कुछ तो था नहीं जैसे मैंने बोल दिया, लेकिन वो शब्द निकल गए। जैसे तीर कमान से शब्द ज़ुबान से एक बार निकली तो वापस नहीं आता है। तो हमें जो भी शब्द बोलना है वो नाप तोल कर बोलना है। हमें अपने शब्दों की अहमियत समझनी है। जिस दिन हम जो सोच रहे हैं और जो हम कर रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं, हमने एक लय में ला लिया, उस दिन हमारे सबसे बड़ी पावर होगी हमारे शब्द, सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। कहीं पे भी, चाहे आप बिज़नेस में हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो, कोई भी रिश्ता आप चाहते हैं, जिस भी रिश्ते में आप हैं, आपके शब्द सबसे बड़े अहमियत आपके लिए बनकर खड़े होते हैं, आपके संस्कार को प्रदर्शित करते हैं। तो हमें यही समझना है कि हमें किसी को क्या बोलना है। जैसे हमारे जीवन में हमने देखा है, कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो बहुत बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, और वो उस चीज़ को ऐसा अगर देखा जाए तो वैसा कुछ होता नहीं है, तो हम उस पर कैसा विश्वास रहता है हमारा, उसके प्रति व्यवहार हमारा बदला हुआ रहता है। हम कभी उस इंसान पर विश्वास नहीं कर सकते। कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बात को एक का चार बताते हैं, हुआ कुछ रहता है और बहुत सारी बातें उसमें जोड़कर बताते हैं, हम उस इंसान पर भी भरोसा नहीं करते हैं। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो समय देकर भूल जाते हैं, वादा करके भूल जाते हैं, या समय में आते नहीं हैं, बोले रहते हैं इस समय आएंगे, लेकिन हमेशा लेट आते हैं। तो हमारी छवि उसके लिए कुछ बनी होती है कि ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो वो छवि ही है जो रिश्तों को बनाती है और बिगाड़ती है। तो हम किसी के साथ, अगर एक पति पत्नी का रिश्ता देखा जाए, अगर वो जॉब में गया हुआ है, उनके पति अगर जॉब में गए हैं, अब उनका समय है 5 बजे का आने का, आपने अपनी पत्नी से वादा किया कि मैं 5 बजे आऊँगा और हम यहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, आपने कुछ प्लानिंग की।
उसके बाद आप किसी काम में फंस गए और आप लेट हो गए। अब आपके बच्चे, आपकी पत्नी आपका इंतज़ार कर रही है, फिर वो दुखी हो जाते हैं। फिर आप कई बार ऐसा दोहराते हैं और वो उनकी छवि आपकी छवि उनके मन में बन जाती है कि आप हमेशा ही ऐसा करते हैं, समय देते हैं लेकिन नहीं आते हैं। तो ये एक खटास का कारण बन जाता है, उनके मन में वो छवि बन जाती है कि ये ऐसे ही करते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? एक छोटा सा, ये एकदम छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, लेकिन ये ही बहुत बड़ी मायने रखती है हमारे लाइफ में, कि हम उस समय, जिस समय हम देर हो रहे हैं, उस समय उन्हें बता दें कि आज मुझे देर हो जाएगी, कि मैंने कहा था 5 बजे, लेकिन 5 बजे मैं नहीं आ पाऊँगा, आज मुझे काम दे दिया गया है, तो मैं आज 10 बजे तक, रात तक आऊँगा। अगर ऐसा बोलने के बाद अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा? वो प्रभाव अलग ही पड़ेगा और बहुत अच्छा पड़ेगा। और आपने बता दिया पहले से तो भी उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा कि आपने जो भी बोला है उसको निभाया है, या कुछ काम आया उसको आपने पहले ही प्रायोरिटी दे के बताई है। तो जो भी आप शब्द बोलते हैं या जो भी आप वादा करते हैं उसको निभाना ज़रूरी है और उसकी अहमियत को समझना ज़रूरी है। हम किसी को कई बार बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन देखा जाए तो वैसा होता कुछ नहीं है, और बाद में हम उसका पछतावा करते हैं और ऐसे ऐसे बातें बढ़ते जाती हैं, रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं सिर्फ बातों से ही। कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया, हम सुनते जाते हैं, मानते जाते हैं, बातें बोलते जाते हैं, दूसरों की बातों में आकर हम बात बोल देते हैं, रिश्ते बिखरते चले जाते हैं। हम किसी को अगर हमें कोई कुछ बोले तो हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन हम वही शब्द किसी और के लिए बोलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि उसको वो तकलीफ़ हुई होगी। तो हमें ये बात को समझनी है कि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, जो शब्द हमें अच्छे नहीं लगते, वो दूसरों को भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमें अपने ऊपर लेकर समझना है कि हमें क्या बात अच्छी लगती है, क्या बात अच्छी नहीं लगती है, वही चीज़ें हमें करनी हैं और वही चीज़ें हमें बोलनी हैं। तो रिश्ते बहुत हद तक सुधर जाते हैं। बहुत सारे रिश्ते इसी छोटी सी चीज़ से बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। और इसी छोटी चीज़ को अगर आप समझते हैं और संभाल लेते हैं तो ये आपके रिश्तों के लिए बहुत अहमियत रखता है और आपके रिश्ते बने रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं या कुछ मदद मिल रही है इससे, तो मुझे ज़रूर बताएं, या अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं, जो मुझे आगे वीडियोस बनाने में, आपकी हेल्प करने में मदद करेगा। सो थैंक यू सो मच।